मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा लर्निंग मैथ्स। और जैसा कि हम लोगों ने 4 क्लास ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने जो मेन टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और मैंने अब स्टार्ट किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने से। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताना था कि जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे, तो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सटीक मतलब कि हर बार पेपर में दिखते हैं, हर बार पेपर में देखे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे ऐसा याद आया जो कि शायद इस बार स्टैंडर्ड या बेसिक वालों को दिख ही जाएगा, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाह रहे थे। और हालांकि मैंने सम ऑफ दी सीरीज का भी फॉर्मूला कल बताया था और एक क्वेश्चन लगाया भी था, आपको समझ में आया होगा। आई हो नहीं आया तो कमेंट्स ऑन हो गए हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है या मेरी टीचिंग थोड़ी फास्ट है या कोई भी प्रॉब्लम है। यू कैन गिव योर फीडबैक एज यूजुअल, नो प्रॉब्लम, आई विल इम्प्रूव दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी हियर एवरीवन, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे क्वेश्चन लिखा होगा कि इफ pth टर्म इज q, आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन, एंड qth टर्म इज p। ठीक है, मतलब pth टर्म pवां पद q है, qवां पद p है, देन फाइंड p प्लस qth टर्म। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट। मतलब क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, आई कैन एक्सप्लेन इन हिंदी, सो नो प्रॉब्लम। जो हिंदी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम अगर हो रही होगी इंग्लिश वर्ड्स में, इंग्लिश वर्ड्स प्रॉब्लम है, सो आप देख लो। बार बार उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखना कोई अच्छी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि बार बार उसको ट्रांसलेट करें। और फिर यार इतना बच्चे 10th क्लास के बच्चे तो बिल्कुल समझ ही जाते हैं। ठीक है, तो देखिए pth टर्म इज q, मतलब pवां पद अगर q है और qवां पद अगर p है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस qth टर्म, मतलब p प्लस qवां पद कितना होगा एंड द सम ऑफ इट, और इसका सम कितना होगा। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैंने कल ही आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि पहले जो गिवन कंडीशन है उसको हम लोग क्या कर ले, हाईलाइट करके लिख ले, और उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, हम उस एम पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, दे क्या रखा है, pth टर्म इज q, दैट मींस कि pवां पद क्या है, q है। तो लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, tp इज इक्वल टू q, फर्स्ट कंडीशन, एंड q टर्म इज p, दैट मींस tq इज इक्वल टू p, एंड आपको क्या फाइंड करना है, tp प्लस q। ओके, और क्या फाइंड करना है, sp प्लस q। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन जो इस तरह से इसने 2 लाइन में लिखा था, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि ये आपका एक गिवन कंडीशन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बड़ा इजी हो गया आपको देखने में कि ये 2 कंडीशन से हमें ऐसा कुछ करना है कि हम ये फाइंड कर ले और ये फाइंड कर ले। अच्छा, एक बात और, जब भी हमें किसी भी पद का, जैसे कि कोई सीरीज है, हमें दे रखा है अगर pवां पद q है, qवां पद p है, तो ये वाला पद ज्ञात कीजिए, लाइक p प्लस qवां पद जैसे मैंने लिखा है ज्ञात कीजिए। तो किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए। एक चाहिए क्या, पहला पद, और क्या चाहिए, सर्वांतर, क्योंकि समांतर श्रेणी में दो ही चीज मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पहला पद हो और आपके पास सर्वांतर हो तो यू कैन फाइंड इजीली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हमारा एम है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला पद, और क्या फाइंड करना है हमको, सर्वांतर, मींस फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा एम पता चल गया कि अब हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम किस लिए काम करेंगे, ए और डी निकालने के लिए। तो tp इज इक्वल टू q एंड p, जैसे हमारा tm बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें क्या फर्क है, अगर हम इसको कहें nवां पद ये है तो हम ये कह सकते हैं pवां पद क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, क्या बदलेगा, n की जगह p माइनस 1 इंटू में d। तो और pवां पद है कितना, q, तो tp की जगह क्या रख देंगे, q, तो q बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू में d। तो अब आप देख रहे हो कि ये पहली कंडीशन से हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे, tq बराबर क्या है, p है, दैट मींस कि tq बराबर अगर p है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी तरह जो आपका nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। ओके, अब हमारे पास क्या है, n की जगह क्या है, q, तो tq बराबर
बराबर a प्लस q माइनस 1 इंटू में t एंड टी क्यू इज व्हाट p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू में d इक्वेशन नंबर 2। Yesterday we have discussed already कि अगर आपके पास दो simultaneous equation है तो how can eliminate। मैंने बताया था कि जो जिसका कोफिशिएंट सेम हो उसके साइन को अपोजिट करके आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए और जो बचा हुआ वेरिएबल होगा वहां से वैल्यू फाइंड करके किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको फाइनल दोनों वेरिएबल के का मान पता या वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि आपको सारे ही अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, कोई नंबर्स नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये भी कुछ अल्फाबेट्स जैसे दिख रहे हैं, ये भी इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, तो बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अरे बाप रे ये किस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि इसने फाइंड कैसे करना है, क्यों, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। q बराबर a प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए p d माइनस d। अब इस इक्वेशन 1 को ये वाला इक्वेशन 1 बना दीजिए, इसको भी एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। देखो ध्यान से अगर आप क्लास देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैंने इस इक्वेशन को यहाँ और इसको यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, इफ योर कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी कह सकते हैं कि आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत फोकस्ड है ना, बहुत फोकस्ड भी अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ यहाँ ऐसे लिखने में। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि स्टेप बाय स्टेप कि मेरा कौन सा स्टेप किसके बाद क्या आ रहा है और मैं क्या बता रही हूँ, वॉइस पे ध्यान रखिए और बोर्ड की लिखी हुई चीज पर। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू a प्लस इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू q d माइनस d। इक्वेशन नंबर 2 इसको हटा के बना दीजिए इसको 2। अब आई होप कि आपने इतना चीज लिख लिया होगा। अब मेरा मेन मुद्दा क्या है, ये दो इक्वेशन हमें मिल गए दैट्स इनफ, इसके बाद हमें कुछ हमारे पास कुछ नहीं है। अब इन्हीं दो इक्वेशन से हमें क्या निकालना, एक पहला पद और एक कॉमन डिफरेंस d। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, a एंड d। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे आप देखना। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है, आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दो 1 एंड 2 से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले लिखिए इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है कि इक्वल टू वाली चीज को उधर लिखना, इधर में लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो ज्यादा अच्छा लगता है और चांसेस मिस्टेक्स के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू q एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू p। I hope I have written correctly. You can check. I can check also. A plus PD minus D is equal to Q and A plus QD minus D is equal to P. Okay, अब हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे क्योंकि ये दोनों इन्हीं दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, इसका भी कोफिशिएंट सेम है, तो साइन को हम चेंज करेंगे। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो। अब कोई भी वेरिएबल आपस में अगर कोई अनलाइक वेरिएबल है तो वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बस साइन लगा के उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। जैसे अगर हम बोले कि एक्स वाई में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए तो कैसे करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स वाई आपस में कभी भी लाइक टर्म नहीं हो सकते क्योंकि वेरिएबल क्या है, अलग अलग, डिग्री भले सेम है लेकिन वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। तो कभी भी हम दो अनलाइक वेरिएबल को आपस में घटा या जोड़ नहीं पाते हैं, ओनली हम ऑपरेट करके उसके साइन को लगा के एज इट इज लिख देते हैं। मेरा कहने का मतलब कि पीडी में से क्यूडी कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ बच्चे डी हटा देंगे पी माइनस क्यू लिख देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो पी डी माइनस क्यू डी और ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, क्यू माइनस में पी। अब इसको इरेज कर सकते हैं क्योंकि ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, डी। कॉमन मैंने बताया था ऐसी वैल्यू जो आगे वाले सारे टर्म में मौजूद हो और मिनिमम टाइम वाले चीज को बाहर निकाल लेते हैं। तो मिनिमम डी दोनों में एक ही बार है तो डी बाहर चला गया, तो अंदर क्या बच गया, p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ओके, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, q माइनस पी और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको यही लेकर चलेंगे और हालांकि उन्होंने यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट सही लगा दिया, लेकिन यहाँ के बाद उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाना था जो कि आपने नहीं लगाया, या किसी कुछ बच्चे इस चीज को समझ भी जाते हैं। जैसे अगर मैंने देखा कि ये और ये जस्ट रिवर्स लिखे हैं, ठीक है, तो ऊपर से अगर हम माइनस को कॉमन ले ले तो p माइनस क्यू ऊपर भी हो जाएगा, p माइनस क्यू नीचे हो जाएगा, दोनों कैंसिल, देखो कितना माइनस वन। बजाय इसको लिखने के अगर आप माइनस वन लिखते हो तो आपका कैलकुलेशन भी बहुत इजीली सॉल्व होगा और मिस्टेक्स के चांस फिर कम हो जाएंगे। और माइनस कहाँ माइनस वन आपको पुट करना और कहाँ ये पुट करना, आंसर तब भी सही आएगा अगर ये
ये भी आप पुट करके सोल्यूशन अगर आपका सही है तो भी सही आएगा। आपको स्टेप्स अच्छे से करने आते हैं, इसको भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कैंसिल आउट करके -1 रखते हैं तो अच्छा, कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करना। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, एग्जामिनर को वो चीज बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है, तो देखते हैं यार, d इक्वल टू -1 आ गया। अब हमारे पास d तो आ गया, हमें निकालना क्या था, a और d। हमारे पास d तो आ चुका है, अब हम क्या निकालेंगे, a। तो क्या कर सकते हैं किसी एक इक्वेशन में पुट, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में पुट करिए, 2 में पुट करिए। जैसे मैंने कहा कि माय फेवरेट इक्वेशन इज 1, सो आई ऑलवेज यूज फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू में q। अब क्या रखना है, a प्लस p की वैल्यू तो पता नहीं, d इज इक्वल टू कितना है, -1 रख दिया। अब माइनस, या इसको एक और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन को मिस्टेक से बचाने के लिए हम बार बार ऐसा कर रहे हैं। आपका क्या था, वो फर्स्ट वाला इक्वेशन बिल्कुल जो मैंने मल्टीप्लाई से पहले लिखा था, ये लिखा था ना, या आप यहाँ से कॉमन लेके देख लो, d कॉमन ले लेते तो p - 1 a प्लस p - 1 इनटू d बराबर q। अब वैल्यू पुट करेंगे p - 1, d इज व्हाट, -1, तो -1 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, q आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए a प्लस, अब ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस डालोगे तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये -1 इसका क्या है, कोफिशिएंट है ना, तो इसका कोफिशिएंट जब यहाँ आएगा, या -1 को इधर भी लिख सकते थे, तो ये इससे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -p - 1 इनटू में d इज इक्वल टू में q। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ये कैलकुलेशंस के टर्म्स हैं। ठीक है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस प्लस माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना था, सॉरी d की वैल्यू तो रख दिया ना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस माइनस माइनस p - 1 इज इक्वल टू में q। हमें निकालना क्या था, a की वैल्यू तो q। अब इस पूरे टर्म को इधर लाइए, तो प्लस p - 1 ऐसे आ जाए, हमने पूरा ब्रैकेट ही ट्रांसफर किया है, तो a इज इक्वल टू q p - 1। क्यों ऐसा किया, चाहो तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके भी ट्रांसफर करो, तब भी यही आएगा, बाद में भी यही आएगा। मैंने बार बार कहा है स्मार्ट कैलकुलेशंस करनी चाहिए। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हमारा मेन मुद्दा क्या था, क्या फाइंड आउट करना था हमको फाइंड क्या करना था, t p प्लस q। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जिस तरह से n का फॉर्मूला बनता है, या पहले n का फॉर्मूला लिख लेते हैं, tn बराबर क्या होता है, a प्लस n - 1 इनटू में d होता है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, p प्लस q, तो t p प्लस q इज इक्वल टू a कितना है, ये पूरा टर्म हमारा a लिख लीजिए, q प्लस p - 1। ये किसकी वैल्यू लिखा मैंने, a की वैल्यू। फिर उसके बाद क्या है, प्लस n क्या है, p प्लस q -1, और d कितना है, -1। अब आप देखो ध्यान से, q प्लस p - 1 प्लस, अब मैंने अभी ये चीज मैंने पीछे समझाई कि ये जो -1 इसको कोफिशिएंट में, ये -1 यहाँ ले आओ, तो प्लस माइनस माइनस p प्लस q -1 ब्रैकेट, क्योंकि माइनस ऑलवेज डिस्टर्ब करता है और आपकी सारी मेहनत दाढ़ हो जाती है, खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि माइनस का जो पंगा है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप माइनस का ध्यान नहीं दोगे तो अंदर की सारी कैलकुलेशन गलत होने लगती है, इसलिए माइनस को थोड़ा ध्यान से ओपन करते हैं। p - 1, अब देखिए माइनस से जब भी कोई ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो अंदर की साइन सारी क्या होती है, चेंज, प्लस कन्वर्टेड इनटू माइनस एंड माइनस कन्वर्टेड इनटू में प्लस, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, सो यू विल कैंसिल इट, -p प्लस p माइनस q प्लस q, ये कितना आ जाएगा आपका 0, मतलब p प्लस q पद आपका कितना आ गया, 0। आई होप आपको ये क्लियर होगा, थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन था इसलिए इस तरह से बताना पड़ा। नेक्स्ट कल देखते हैं, बाय, टेक केयर।